थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे लैंग्वेजेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ऑटोमेटा होती है, ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक जो मशीन होती है वो लैंग्वेज पे बेस्ड होती है और ग्रामर के अकॉर्डिंग काम करती है। और जो मशीन होती है वो इनपुट लेती है, उसके बाद ही वो एग्जीक्यूट करती है, काम करती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है लैंग्वेज बताना है आप लोगों को, और आपको ये सीखना है कि लैंग्वेजेस से रिलेटेड जो भी टर्म्स है, स्ट्रिंग है, वो क्या है और कैसे काम करती है। तो आज के लेक्चर में देखें, सबसे पहले आपको कुछ टॉपिक है यहाँ पे हमने लिखे हैं। यहाँ पे टॉपिक आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले है एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको निकालना है। नंबर 3 रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग है। फिर पावर ऑफ अल्फ़ाबेट है। उसके बाद पावर ऑफ स्ट्रिंग है। देखें, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ को सीखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आएंगे कि आपको पावर ऑफ अल्फ़ाबेट निकालना है, पावर ऑफ स्ट्रिंग क्या उसे निकालना है। आपको एक दिया जाएगा ग्रामर, उस पर आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। एम्प्टी स्ट्रिंग उसे कहते हैं स्ट्रिंग दैट हैज़ नो लेटर। ऐसा स्ट्रिंग जिसमें का कोई लेटर नहीं होता, या इसको हम ये भी कहते हैं नल स्ट्रिंग भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नल स्ट्रिंग। ठीक है, और जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया सिग्मा इक्वल टू हमने ए बी लिया, तो अब ए बी से यहाँ हमने जो लेटर्स लिए हैं इसमें दो ही है, यानी या तो यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या और भी हो सकता है, लेकिन ए और बी ही के अंदर होना चाहिए। और अगर हम एम्प्टी की बात करेंगे तो या फिर स्ट्रिंग नहीं भी होगा। तो स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग को हम लोग इसी से दिखाते हैं, जो लैम्डा है, एप्सिलॉन है और ये सिंबल है, तो इससे हम लोग क्या दिखाते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग दिखाते हैं। तो इनकेस अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग आपको दिखाना है, तो आप ये सिंबल यूज़ करके आप दिखा सकते हैं सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होती है, यानी स्ट्रिंग दैट हैज़ नो लेटर। ओके, तो ये हो गया आपके एम्प्टी स्ट्रिंग फर्स्ट। सेकंड टॉपिक में देखें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी जो स्ट्रिंग दिया रहेगा उसका लेंथ निकालना। ठीक है, इट इज़ द नंबर ऑफ लेटर्स इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो भी लेटर्स होंगे उसको हमको लेंथ फाइंड करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस फॉर स्ट्रिंग है, इसमें कितने लेटर्स हैं, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे 4 है, ए बी, यानी हमारे पास दो ही यहाँ पे लेटर्स हैं, ए बी। तो इसको अगर हमको लेंथ निकालना है तो इस तरीके से हम निकालते हैं एस इक्वल टू 4, दैट मीन्स दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी एस फॉर स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 4, या फिर लेंथ जितना भी स्ट्रिंग है यहाँ पे उसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और उसको 4 दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब चले आगे बढ़ते हैं। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है। रिवर्स तो आपको पता ही है कि इसका जो है जो भी स्ट्रिंग होगा उसको हम अपोजिट कर देंगे। तो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल है एस इक्वल टू, आप देखें जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिए हैं ए बी, तो इसका रिवर्स लिखने का तरीका ये होगा, या तो ऐसे लिखेंगे, तो इसका जो भी है यहाँ पे वैल्यू है बी ये अपोजिट हो गया, रिवर्स हो गया, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं रिवर्स एस, और ये फिर ये जो स्ट्रिंग है आपका वो इस टाइप से हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे ये है तो इसका रिवर्स ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा एम्प्टी स्ट्रिंग देखा, आपने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देखा, उसके बाद रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग देखा। इसलिए मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल वे में, ताकि आप आगे चल के जो ऑटोमेटा डिज़ाइन करेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा करेंगे, नॉन फाइनाइट ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, तो या फिर ग्रामर, उसके बाद आप लैंग्वेजेस देखेंगे तो बहुत जो है ईजी क्लियर आपका कंसेप्ट हो जाएगा। ओके, अब देखें पावर ऑफ अल्फ़ाबेट क्या होता है। पावर ऑफ अल्फ़ाबेट में देखेंगे, पहला डेफिनेशन देखें, इट डिटरमाइंस दैट द स्ट्रिंग मेड फ्रॉम अल्फ़ाबेट विल बी ऑफ लेंथ इक्वल टू पावर ऑफ अल्फ़ाबेट। यानी क्या बता रहा है कि जो भी स्ट्रिंग बनेगा किससे, अल्फ़ाबेट से, उसका लेंथ जो होगा पावर ऑफ अल्फ़ाबेट के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल देखें यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू ए बी का पावर में कितना 2 है, ये हमारा पावर है। ठीक है, तो ये 2 है, तो अब कितना बनेगा हमारा अल्फ़ाबेट, तो यहाँ देखें ये जो है ए बी है, तो ए बी से या तो ए बनेगा, या फिर ए बी बनेगा, या फिर बी ए बनेगा, या फिर बी बी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चार जो है यहाँ पे जो स्ट्रिंग हमने बनाया 1 2 3 4, इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 स्ट्रिंग, 4 वर्ड हमने बनाए हैं। ओके, तो अब हमको जानना है कि यहाँ पे 4 ही क्यों बना। तो इसकी एक फार्मूला है, जैसे नंबर ऑफ़ लेटर्स यहाँ पे देखें आप, नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने 1 2, तो हमने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ़ लेटर्स 2, पावर कितना है 2, तो लेटर्स को पावर में लिखेंगे तो जितना ही आएगा इसका वैल्यू, जैसे हमारा आया 4, तो यहाँ पे 4 ही यहाँ पे स्ट्रिंग होंगे। ध्यान से यहाँ पे जैसा रहेगा उसी हिसाब से ये फार्मूला यूज़ होगा,
जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेटर्स का पावर में जितना रहेगा उससे फाइंड करेंगे और फिर यहाँ पे ये हम इसको इस तरीके से फाइंड करेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ अल्फ़ाबेट। ओके, अब देखते हैं हम पावर ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है। लास्ट जो आज का लेक्चर का जो टॉपिक है पावर ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, तो क्या बता रहा, डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ डिटरमाइन कर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए BAB और पावर हमने स्क्वायर दिया, यानी ये जो पूरे ब्रैकेट कितनी बार है, 2 बार है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 बार BAB और BAB। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखें नेक्स्ट है BA²B, यानी A कितने बार है, 2 बार है, तो अब देखें यहाँ पे B तो 1 बार हो गया, A कितने बार है, 2 बार है, और फिर यहाँ B 1 बार है। और भी एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, जैसे मान ले AB² A, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर ABBA। बहुत सिंपल है। अब देखिए जिसके पावर में रहेगा उसी के हिसाब से वो जो है रिपीट होगा। तो ये हो गया पावर ऑफ स्ट्रिंग। तो आपने देखा आज के वीडियो में, और टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल था कि एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, रिवर्स स्ट्रिंग क्या है, पावर ऑफ अल्फ़ाबेट क्या है, पावर ऑफ स्ट्रिंग क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको यहाँ से बनाना होगा, स्ट्रिंग कितने बन रहे हैं इसके आपको खुद से निकालना होगा यहाँ पे और इसको बना कर दिखाना होगा। तो आप इसको अच्छे से जान लें कि जो आपके जो ब्रैकेट में जो स्ट्रिंग लेटर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन किए जाते हैं। अगर A भी है तो तीसरा वेरिएबल नहीं होगा, तीसरा अल्फ़ाबेट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि जो हमने टॉपिक बताया आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं तो फिर आप ज़रूर पूछें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।